बहू। लात मार के भगा इसको। जी मालकिन। इसको लगता है इसको मैं दोबारा घर के अंदर आने दूंगी। सिक्योरिटी गार्ड, इसको लात मार के बाहर निकालो, कैसे भी करके इसे घर में अंदर मत आने देना। बहू, तू ये मेरे साथ क्या कर रही है? तू जानती है ना मैं तेरा जेठ हूँ। जेठ माई फुट। अब ओए, सुनानी मैडम ने क्या बोला? अब निकल जाए यहाँ से। और हाँ, अभी तो तुझे लात मारी है, अगर आगे से दिखाना तो ये डंडा घूंस दूंगा तेरे पीछे। अबे ओ सिक्योरिटी गार्ड, मेरे से बकवास मत कर, समझा तू? ये मेरे छोटे भाई का घर है। रुक तू, अभी मैं अपने भाई को फोन करके बुला रहा हूँ। रुक तू बस। लगता है तू ऐसे मानेगा नहीं। ला फोन दे इधर। ये अब ये फोन नहीं मिलने वाला तुझे, फेंक दूंगा इसे कूड़े में। और क्या बोल रहा है साहब को बताऊंगा? तू एक बार बोल के तो दिखा, फिर बताऊंगा मैं तुझे। ठीक है, अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुमने जो मेरे साथ किया है ना, मैं अपने छोटे भाई को बताऊंगा, फिर वो छोड़ेगा नहीं तुम्हें। लाओ मेरा फोन दो। देर से बोला ना, कोई फोन वोन नहीं मिलेगा तुझे। अब जाता है यहाँ से या लाऊं? ठीक है, जा रहा हूँ मैं, लेकिन फिर वो छोड़ेगा नहीं तुम्हें, सब बताऊंगा मैं उसको। अबे ओ गवार, तुझे घर में किसने घुसने दिया? सुबह मैंने तुझे जलील करके घर से बाहर निकाला था ना, तब भी तुझे शर्म नहीं आई क्या, जो फिर से आ गया इस घर में जलील होने के लिए? बहू, मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगा, ये मेरे छोटे भाई का घर है। अगर उसको पता चल गया ना तुम मेरे साथ ऐसा सलूक कर रही हो, तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अच्छा तो तेरे लिए नहीं होगा गवार इंसान, अगर तू ये घर छोड़ के नहीं गया। और तुझे क्या लगता है अगर तू इस घर में रहेगा भी तो मैं तुझे शांति से रहने दूंगी? बिल्कुल भी नहीं रहने दूंगी तुझे शांति से। खैर, अभी भी बोल रही हूँ, चुपचाप चला जा मेरे घर से। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा इस घर से। अच्छा, तो तू ऐसे नहीं जाएगा मेरे घर से। मेरी बात कान खोल के सुन ले, अगर तू ऐसे नहीं जाएगा ना तो मैं धक्के मारकर तुझे घर से बाहर निकालूंगी। बहू देख, मेरी बात मान, ऐसा मत कर मेरे साथ, वरना अच्छा नहीं होगा तेरे लिए। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। अभी रुक, उठ, निकल मेरे घर से। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। अरे जेठ जी, आप ये क्या हालत बना लिया आपने अपनी? देखो कितनी ठंड हो रही है और आपने ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं? अरे समझाइए ना जेठ जी को, ये देखो कैसे गमछा डाल रखा है और इतनी ठंड में कैसे कपड़े पहन रखे हैं। बहुत फिक्र करती हो ना तुम भैया की। तुम तो जानते ही हो विकास, जेठ जी को मैं अपने बड़े भाई की समान मानती हूँ और बड़े भाई की तरह इनका सम्मान भी करती हूँ, और मैं इनकी इतनी परवाह भी करती हूँ। इतनी ठंड में तुमने इनको बाहर क्यों खड़ा कर रखा है? अंदर लाओ ना। एक बात बताओ पूनम मुझे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी जगह तो मुंबई में होनी चाहिए, फिल्म सिटी में। आखिरकार इतनी अच्छी एक्टिंग जो करती हो तुम, पल भर में अपना रूप रंग बदल देती हो। अभी थोड़ी देर पहले भैया जब अंदर आए थे तो क्या बोला था तुमने इनसे? मैंने क्या बोला विकास? जेठ जी घर में आए थे और अपने आप ही बाहर चले गए थे। मैंने तो जेठ जी को बोला था कि आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। इतने में तो मुझे इन्होंने बताया भी नहीं और पता नहीं अचानक से कहाँ चले गए। शर्म आ रही है जरा सी भी तुम्हें? इतना बड़ा झूठ बोल रही हो। यहाँ पर खड़ा होकर सब कुछ सुन रहा था मैं। तुम्हें क्या लग रहा है मुझे कुछ भी पता नहीं है तुम्हारे बारे में? मैंने सुबह क्या किया था जेठ जी? बहू, अब क्यों झूठ बोल रही है तू? अब बता मेरे छोटे भाई के सामने, अब बोल जैसा तू पहले बोल रही थी। अब क्यों चुप खड़ी है? अब बता ना, सुबह तूने मेरे साथ क्या करा था? मैं इतने दिनों के बाद अपने भाई से मिलने आया था और तूने मुझे धक्के मार के बाहर से भगवा दिया सिक्योरिटी गार्ड से। यहाँ तक कि तूने उससे मुझ में लात भी लगवाई। और तुझे पता है छोटे, इसने मुझे मार पीट कर भगवा दिया था सिक्योरिटी गार्ड से। अरे विकास, मैं बताती हूँ, मेरी बात तो सुनो। अरे जेठ जी, वो मुझे पता ही नहीं था कि आप आए या नहीं आए। हो सकता है सिक्योरिटी गार्ड ने आपको पहचानने में गलती कर दी हो और इसलिए सिक्योरिटी गार्ड ने आपको मार के भगाया हो। अगर मैं होती ना तो कभी ऐसा नहीं होने देती आपके साथ। अरे बकवास बंद करो अपनी, बहुत कर ली तुमने बकवास। मुझे सब पता है तुमने क्या किया क्या नहीं। भैया आप अंदर चलिए, आपका ही घर है ये, चलिए। अब बताओ क्या बोल रही हो कि ये हरकत सिक्योरिटी गार्ड ने की होगी? एक सेकंड, इधर आइयो बे, इधर आ। अब ये बताएगा कि तुमने इसे सुबह क्या बोला था। बता भाई। साहब मुझे माफ कर दो, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। मेम साहब ने बोला था कि इनको ऊपर मत आने दो, इन्हें नीचे से ही भगा दो। और सच बताऊं तो साहब,
मैम साहब आपके बड़े भाई को इस घर में रखना पसंद नहीं करती हैं, इसीलिए इन्होंने मुझसे बोला कि इन्हें घर से बाहर से ही भगा दो। इनका रहन सहन, इनका कपड़े पहनने का तरीका, ये सब पसंद नहीं है मैम साहब को। ये तो बस ये चाहती हैं कि आपके साथ ये इस घर में अकेली रहें और आपके पैसों पर ऐश करती रहें। जब मैंने आपके भाई को घर से बाहर भगा दिया था तो मैम साहब ने मुझे कुछ पैसे भी दिए थे, ये बोलकर कि अगर इनके बड़े भाई घर पे दोबारा आने की कोशिश करें तो उन्हें गेट से बाहर ही भगा देना। और हाँ, ये भी बोला था कि इस सब के बारे में मैं आपको कुछ ना बताऊं। साहब मरता क्या ना करता, मैं डर गया था कि अगर मैंने मैम साहब की बात नहीं मानी तो मैम साहब कहीं मुझे काम से ना निकाल दे। प्लीज़ साहब मुझे माफ़ कर दो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। और हाँ, जो मैम साहब ने मुझे पैसे दिए थे वो भी मुझे नहीं चाहिए, उन्हें भी आप रख लो। बेटा तुझे तो मैं बाद में देखूंगा, अभी तू यहाँ चुपचाप खड़ा रहे। अब तुम बताओ, तुम अपनी सफाई में कुछ बोलोगी या मैं खुद ही फैसला लूं? हाँ, ये सब मैंने किया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारे बड़े भैया हमारे घर में हमारे साथ रहें। मैं तो हमेशा से यही चाहती हूँ कि तुम और मैं रहें हमारे घर में, और कोई ना रहे हमारे घर में, ना तुम्हारे बड़े भाई और ना तुम्हारे माँ बाप। इसलिए मैंने तुम्हारे भाई के साथ ये सब किया ताकि वो गांव वापस चले जाएं। एक बात बताओ मुझे, तुम्हें मेरे भैया से क्या प्रॉब्लम है? जब तुम्हारा भैया आता है या तुम्हारे माँ बाप आते हैं तो उनका मैं कितना ध्यान रखता हूँ, उनकी कितनी खातिरदारी करता हूँ। अरे यहाँ तक कि मैं अपने ऑफिस भी नहीं जाता हूँ, पूरे दिन यहीं बैठा रहता हूँ ताकि तुम्हारे माँ बाप को ये ना लगे कि वो 1-2 दिन के लिए आए हैं, मैं उन्हें टाइम नहीं दे रहा हूँ। और तुम क्या कर रही हो? मेरे भैया को गेट से ही भगा रही हो। पर मैं तुमसे बात ही क्यों कर रहा हूँ? तुम तो इज्जत से बात करने के लायक ही नहीं हो। जो सलूक तुमने मेरे भैया के साथ किया है ना, अब वही सलूक मैं तुम्हारे साथ करूँगा। अभी के अभी तुम्हें इस घर से बाहर निकालता हूँ। पर गलती तो मेरी थी, जो मैं तुझसे इतना प्यार करता था। अरे तुझे अपने सर पर चढ़ा रखा था कि आज तू इतनी मतलबी हो गई कि तू मेरे बड़े भाई को नीचे से ही भगा रही थी। तू इतनी लालची हो गई है कि मेरे पैसों पर ऐश करना चाहती है। क्या सोच रही थी कि इस घर में सिर्फ अकेली तू रहेगी? और इस 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड को इतनी हिम्मत दे दी तूने कि इसने मेरे भाई की छाती पर लात मारी। और 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, आज तेरी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि तूने मेरे भैया की छाती पर लात मारी, हैं? साहब मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने मैम साहब के कहने पर ये सब किया। मैं डर गया था कि कहीं मैम साहब मुझे नौकरी से ना निकाल दें। अच्छा एक बात बता, कितने पैसे दिए थे मैम साहब ने भैया को बाहर निकालने के लिए? साहब 1500। 1500? अब मैं तुझे 10,000 रुपये देता हूँ, जा मेम साहब के एक जोर से कस के चांटा दे। लेकिन साहब मैं मैम साहब को कैसे मार सकता हूँ? अरे सैलरी कौन देता है तुझे, मैं या मेम साहब? मैं देता हूँ ना। जैसा बोल रहा हूँ वो कर, चल जाकर चांटा मार। ओए खबरदार, तूने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो। और विकास तुमने क्या लगा रखा है ये? अगर तुम मुझे जलील करना चाहते हो तो सीधा सीधा बता दो, मैं खुद चली जाऊंगी ये घर छोड़ के। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड से तुम थप्पड़ नहीं लगवा सकते मुझे। भला ये भी कोई बात हुई? मालकिन हूँ मैं इस घर की और तुम एक सिक्योरिटी गार्ड से मुझे थप्पड़ लगवाने की बात कह रहे हो? तुम घर से नहीं जाओगी, बल्कि तुम्हें धक्के मार के इस घर से निकाला जाएगा, क्योंकि जो हरकत तुमने की है ना, अच्छे घर की लड़कियां नहीं करती ये सब। और वैसे भी अब मुझे समझ में आ गया है कि मैं तेरी जैसी लड़की तो बिल्कुल डिजर्व नहीं करता हूँ, समझी तू? और हाँ, तुझे मैं अभी के अभी नौकरी से निकाल दूंगा अगर तूने इसको चांटा नहीं मारा तो। नहीं साहब, आप मुझे नौकरी से मत निकालिए, मैं मारता हूँ। अब समझ में आया? जब घर के नौकर मालिक पर हाथ उठाते हैं तो कैसा लगता है, कितना बुरा फील होता है। अब सोचो, जब तुमने मेरे बड़े भैया के साथ ये बर्ताव करवाया था तो उन्हें कैसा लगा होगा, कितना दिल दुखा होगा। अरे वो तो बहुत अच्छा हुआ कि ऑफिस से घर आते वक्त मैंने बड़े भैया को रोड पर बैठे हुए देख लिया, और इतने में अगर ये चले जाते तो ये तो मुझे मिलते ही नहीं। तुम इतनी बड़ी बेशर्म हो, पूरे दिन घर पर बैठी रहती हो हीटर चला के, तुम्हें इतनी ठंड लगती है, और तुमने मेरे बड़े भैया को बाहर भगा दिया। रोड पर बेचारे बैठे हैं इतनी ठंड में, इनका क्या हाल हुआ होगा, इसके बारे में सोचा तुमने? अरे बेचारे भैया का क्या कसूर था, ये बस मेरे से मिलने आए थे ना, मेरा हालचाल लेने आए थे, और तुमने इनके साथ इतना बुरा बर्ताव किया। जरा भी शर्म नहीं आई ये सब करते हुए तुम्हें? विकास, ये क्या कर रहा है तू? अरे तेरी पत्नी है वो, बहू है इस घर की, लक्ष्मी है। मानता हूं कि इसने बहुत बड़ी गलती करी है, मेरे साथ बहुत गंदा व्यवहार करा है,
पर मुझे ये भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि तू इसके साथ अब ऐसा व्यवहार कर रहा है। मानता हूँ इसने बहुत बड़ी गलती करी है, पर तू माफ़ कर दे इसको। पहले तूने इसको बहुत बड़ी सज़ा दे दी है, सिक्योरिटी गार्ड से थप्पड़ लगवा कर, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अब माफ़ कर दे तू इसको। और वैसे भी बेचारी माफ़ी मांग तो रही है, इसे अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है। तू भी माफ़ कर दे इसको। अरे भैया ये नाटक कर रही है, देखो इसकी शक्ल देखो, इसे जरा भी पछतावा है? इसकी शक्ल पर कुछ भी दिख रहा है? इसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है? एक नंबर की बेशर्म लड़की है ये। एक बात कान खोल कर सुन लो, जो मेरे बड़े भैया की इज्जत नहीं करेगी उसके साथ मैं एक पल नहीं रहूँगा, समझी तुम? बहू, शायद तुझे एहसास नहीं है कि तूने मेरे साथ जो गलती की है वो कितनी बड़ी गलती है। मैं तेरा कोई भैया नहीं हूँ, जेठ हूँ तेरा, और तूने मेरे साथ इतना गंदा सलूक किया है। बहुत बड़ा पाप है ये। और तू खुद सोच, अगर तेरे छोटे भाई की बहू तेरे बड़े भैया के साथ ऐसा सलूक करती तो कैसा लगता तुझे? अरे जेठ जी, जरा बोलने से पहले एक बार सोचिए तो, क्या बोल रहे हैं आप? मेरे माँ बाबूजी के लिए आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? अच्छा, बहुत बुरा लग रहा है तुझे अपने बड़े भाई के लिए ऐसा सुनकर, लेकिन तूने मेरे बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। तो जिसकी पत्नी है, मैं भी तो उसका बड़ा भाई हूं ना, जेठ हूं ना तेरा। हम गांव में रहते हैं तो क्या हुआ, हमारा पहनावा ऐसा है तो क्या हुआ? अरे जमीन से जुड़े हुए लोग हैं हम, हमसे ज्यादा दिखावा करना नहीं आता है। और सिर्फ इसलिए कि हमने ऐसे कपड़े पहने हुए हैं तुम हमारी बेइज्जती करोगी? मतलब तुम्हारी नजरों में एक गरीब आदमी की कोई इज्जत नहीं है। और तुम्हें पता है, तुम्हारा जो ये पति है ना, आज ये इस शहर में इतनी अच्छी पोजीशन पर काम कर रहा है। कैसे कर रहा है? हमने बहुत मेहनत की है। हम जानते हैं कि गरीबी में जीना कितना मुश्किल होता है, इसीलिए हमने तुम्हारे पति को बहुत पढ़ाया था, पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया था कि वो शहर में जाकर अच्छा जीवन जी सके। और इसी वजह से आज तुम इतना अच्छा जीवन जी पा रही हो। पर अब तुझे मेरे यहाँ रहने से ही इतनी तकलीफ हो रही है, समझ नहीं आता मैं क्या करूं। खैर, मेरी वजह से तुम लोगों के बीच में इतनी लड़ाई हो रही है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तू यही चाहती है ना कि मैं यहाँ से चला जाऊं और कभी ना आऊं? ठीक है, मैं अभी के अभी यहाँ से चला जाता हूँ और फिर कभी नहीं आऊँगा। नहीं नहीं जेठ जी, आप कहीं मत जाइए। गलती तो मुझसे हुई है ना, तो इस घर से मैं जाऊंगी। मैं पैसों की घमंड में इतना चूर चूर हो गई कि मैं अपने ही लोगों की इज्जत करना भूल गई। और अभी आपने जब मेरे माँ बाप के बारे में बोला, तब मुझे एहसास हुआ मैंने गलती नहीं, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। मैंने आपके साथ इतना गंदा व्यवहार किया, ऐसा तो कोई भी किसी के साथ नहीं करता है। मैं अपनी गलती के लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। प्लीज जेठ जी, मुझे माफ कर दीजिए। बहू, मैंने तुझे कभी बहू नहीं माना है, मैंने हमेशा तुझे अपनी बेटी माना है। और बेटी की तरह ही मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। तुम लोगों की खुशी में ही मेरी खुशी है। बस मेरी ये बात ध्यान रखना कि अपने बड़े बूढ़ों का कभी भी इस प्रकार से अनादर मत करना। अब तू चाहती है कि मैं यहीं रहूं और तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है तो ठीक है, मुझे तुझसे कोई गिला शिकवा नहीं है और मैं यहीं रुक जाऊंगा, तुम लोगों के साथ ही रहूंगा। अरे ओ बेशर्म, देख ले, तुझे ना अपनी बेटी समझते हैं। तूने इतनी गंदी हरकत की है इनके साथ, तब भी इन्होंने तुझे ऐसे ही माफ़ कर दिया। इसे कहते हैं इंसानियत। विकास, मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है और मैं माफ़ी के लायक भी नहीं हूँ। हो सके तो प्लीज़ मुझे एक मौका दे दीजिए ताकि मैं अपनी गलती सुधार सकूँ। मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ। बस विकास, एक मौका दे दो प्लीज़। चलो ठीक है, भैया इतना जोर दे रहे हैं और तुम्हें भी अपनी गलती का एहसास हो गया, तो इस बार तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ। लेकिन अगर दोबारा तुमने ऐसी हरकत की ना तो तुम्हें बिल्कुल माफ़ नहीं करूँगा, तुरंत घर से बाहर निकाल दूंगा। और तू आगे से देख लेना तू किससे बात कर रहा है, किसके साथ बदतमीजी कर रहा है, वरना तुझे छोड़ूंगा नहीं, समझा तू? जाओ, तुम भैया के लिए चाय बना लाओ। और हाँ सुन, तू भी चाय पी कर जाइयो। ठीक है, आप लोग बैठो, मैं आप लोगों के लिए चाय बनाकर लेके आती हूँ।